तो आज हम बात करेंगे सूर्य और शुक्र की युति के बारे में। किसी भी जातक के चार्ट में अगर सूर्य और शुक्र की युति बन रही है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि इसके प्रभाव आपके जिस भाव में ये युति बन रही है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक सामान्य प्रभाव की बात कर रहे हैं। देखिए, सूर्य और शुक्र की युति, तो सूर्य जब भी किसी भी भाव में बैठते उसमें वो बहुत ज़्यादा उजाला कर देते हैं, प्रकाश देते हैं। और शुक्र जब इनके साथ आते हैं तो कुछ हद तक अगर इनकी युति होती है, शुक्र अपने गुणों को खो भी देते हैं। तो अगर ये युति आपके चार्ट में 5 डिग्री तक के डिग्री डिफरेंस के साथ बन रही है तो यहाँ शुक्र बहुत ज़्यादा अपने गुणों को खो भी सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको शुक्र वाले जो गुण हैं या शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जीवन में, उनको प्राप्त करने के लिए अहंकार की मात्रा आप में बढ़ जाएगी। सूर्य अगर यहाँ अस्त कर रहा है शुक्र को, तो फिर आपको शुक्र से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और यहाँ पर फिर शुक्र है वो अपने गुणों को खो भी सकता है। सूर्य और शुक्र की युति आपको फेमस बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छी युति मानी जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये पारिवारिक मामलों और रिश्तों संबंधों के लिए इतनी अच्छी युति नहीं मानी जाती। अगर किसी भी महिला के चार्ट में, किसी भी स्त्री के चार्ट में ये युति बन रही है तो अगर इसका संबंध उसके लगन से बन रहा है, कहीं भी 3rd हाउस से बन रहा है, पंचम से बन रहा है, 4th से भी अगर बन रहा है और अगर 10th या 11th से बन रहा है तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा फेम दे सकती है। जैसे आपने देखा होगा टिकटॉक पर काफ़ी लोग पहले फेमस थे, अब लोग इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये युति एकदम से इस प्रकार का फेम आप लोगों को दे सकती है और ये करिश्माई व्यक्तित्व देती है। अगर किसी भी स्त्री के चार्ट में ये युति है तो उसमें पुरुषों वाले गुणों की प्रधानता होती है। ऐसी जो स्त्री होगी वो हमेशा जहाँ भी वो काम करेगी या वो अपने घरेलू जीवन में भी, घरेलू लाइफ में भी पुरुषों के समान अधिकार चाहेगी, पुरुषों के समान शक्तियाँ चाहेगी, वो उतना ही वेतन चाहेगी। और ये बात जायज़ भी है क्योंकि वो एक समान ही काम है और उसके लिए स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो अहंकार की मात्रा है वो स्त्रियों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जो इनकी जो वाणी होगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगी। और ऐसी जो युति है राजनीति के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा करिश्माई व्यक्तित्व है और ऐसी स्त्रियाँ भी बहुत सारी हैं जिनका व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा करिश्माई होता है। सूर्य और शुक्र की ये युति है वो यहाँ पर अब शुक्र के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें चमकेंगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश रहेगा। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनका जो चेहरा है या जिनका जो ओवरऑल बॉडी है वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी नज़र आती है। इसी तरह से अगर लगन से संबंध है इस युति का तो ये रिश्तों में अहंकार की मात्रा ज़्यादा देती है, लेकिन ये बॉडी को बहुत ज़्यादा स्लिम बनाती है। साथ ही काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास देती है, दृढ़ इच्छा शक्ति देती है। और जातक शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, शुक्र से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनको पाने के लिए वो अपने अहंकार का यूज करता है और वो अपने रिश्तों को इसमें भूल जाता है। तो जातक का जो वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए, वैवाहिक जीवन में ये युति कई बार तलाक का कारण भी बन जाती है। और काफ़ी बार ऐसा जो जातक है अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो यूज करता है अपने अहंकार को, और वो अपने आप के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने जातक के साथ जिसका भी उससे रिलेशन है उसके साथ वो खराब व्यवहार करने लगता है। वो थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का होता है। अगर किसी भी पुरुष जातक के चार्ट में अगर ये युति बन रही है, भले ही ये किसी भी भाव में बन रही हो, तो क्योंकि शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ का कारक होता है, इसलिए आपका जो पार्टनर होगा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी चीज़ों को चाहने वाला हो सकता है वो, और वो काफ़ी फेमस भी हो सकता है। इसके अलावा ये युति चाहे स्त्री के चार्ट में बन रही हो चाहे पुरुष के चार्ट में बन रही हो, ये युति आपको मॉडलिंग में बहुत अच्छा करियर दे सकती है, आपको फिल्मी दुनिया में काफ़ी अच्छा फेम दे सकती है। साथ ही साथ कोई ऐसे इवेंट्स आप अगर आयोजित करते हैं, कोई बहुत बड़ा इवेंट इस प्रकार का जहाँ पे मॉडलिंग से संबंधित काम होते हैं या और भी बहुत सारे इस तरह के काम शुक्र से रिलेटेड होते हैं, फैशन इंडस्ट्री है, मनोरंजन का क्षेत्र है, और वो सारे इंडस्ट्री जिनका संबंध शुक्र से है, तो उन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आपको फेम मिल सकता है इस युति के माध्यम से। इसके साथ ही ये युति है वो कहीं ना कहीं यहाँ अगर शुक्र की क्वालिटीज़ आपको कम मिल रही हैं, शुक्र का जो कारकत्व यहाँ पर सूर्य से अगर जल रहा है, तो फिर आप अपने स्वार्थ को बहुत ज़्यादा सिद्ध करने की यहाँ कोशिश करेंगे।
अब सूर्य और शुक्र की युति बहुत सारे ऐसे राजनेताओं के चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगी, जहां पर वो लोग जनता को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न इसका ये हो सकता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ही कुछ इस प्रकार की होती है। फिर आपकी वाणी में ये थोड़ा दृढ़ता देती है। अगर ये युति आपके सेकंड हाउस में बन रही हो तो वाणी में बहुत ज़्यादा दृढ़ता भी देगी, लेकिन फिर आपका जो व्यक्तित्व है लगन और सेकंड में ये युति बनने से काफ़ी ज़्यादा करिश्माई भी बन जाएगा। तो सूर्य और शुक्र की युति एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी भी है, तो काफ़ी ख़राब भी हम इसको कह सकते हैं अगर एक घरेलू जीवन और रिश्तों को लेकर देखा जाए। तो जातक अपने परिवार के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रख पाता, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा रहता है। ऐसे पुरुष जिनके चार्ट में ये युति बन रही है वो ये चाहते हैं कि स्त्रियां खुद उनको चाहें, वो खुद उनके पीछे आएँ पुरुषों के, जबकि पुरुष है वो स्त्रियों के पीछे नहीं भागेंगे अगर ये युति उनके चार्ट में है तो। और ऐसे पुरुषों को वो स्त्रियां बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जिनका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वो ऐसे ही जीवन साथी को चाहने वाले या ऐसे ही जीवन साथी को पाने की कोशिश जीवन में करते हैं। इसके अलावा ये अपना नुकसान किए बिना, पुरुष जातक जो हैं वो अपना कुछ भी खोए बिना और अपने आप को कष्ट पहुंचाए बिना वो अपना प्रेम या प्यार पाना चाहते हैं, वो लग्जरी चीज़ें पाना चाहते हैं। तो क्योंकि सूर्य शाही है, शाही प्रवृत्ति देता है, तो ऐसा जो जातक होगा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होगा और उसका पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो रिश्तों में बहुत बार कड़वाहट देखी जाएगी और एक दूसरे को जो स्वार्थीपन है वो देखा जाएगा। ये युति ऐसी युति है जो समलैंगिकता की तरफ भी इशारा करती है। लेकिन अगर हम बात करें ये युति अगर आपके थर्ड हाउस या पंचम में बन रही है तो आपको क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा देती है। तो आपको डिजाइनिंग के क्षेत्र में या कोई भी प्रकार से आर्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुझान हो सकता है। आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप डांस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे डेकोरेशन से संबंधित काम या इस प्रकार के कुछ काम जिनमें आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अगर ये युति आपके चार्ट में बनी हुई है। इसके साथ ही देखिए ये जातक जिनका सूर्य और शुक्र युति कर रहा है चार्ट में, क्योंकि सूर्य सरकार को दर्शाते हैं, तो अगर ये जातक किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं या सरकारी सेवा की तरफ ये जाते हैं तो इनको शुक्र का जो ये लाभ है शुक्र की युति का सूर्य के साथ वो अवश्य मिलता है। साथ ही समाज में और आसपास के क्षेत्र में और अपने नेटवर्क में ये जातक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। इसके साथ ही इनमें क्वालिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, इनमें योग्यताएं एक से अधिक हो सकती हैं, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो सकते हैं। अब यहाँ ज़रूरत है आपको अपना अहंकार कंट्रोल करने की, अपने आप को पहचानने की, आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप कितना फेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जातक हमेशा वर्ल्ड वाइड फेम प्राप्त करने की हिम्मत भी रखते हैं या इनमें ऐसी काबिलियत भी होती है। तो सूर्य और शुक्र की युति ज़्यादातर देखा जाए तो प्रेम संबंधों, रिश्तों के लिए, इनके लिए इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये आपको अगर फेमस बनना है, आपको कोई भी ऐसा क्रिएटिव वर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम कमाना, पहचान बनानी है, तो फिर ये युति आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकती है। इसके अलावा शुक्र से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी आपके जो भी काम हैं, उनमें आप ट्राई कर सकते हैं ये युति होते हुए। और साथ में आपको इसमें अपना जो अहंकार है, अपना जो सूर्य वाला जो गुण है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा। हालांकि आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादातर केस में ये युति आपके घरेलू जीवन की अगर आपके कैरियर से तुलना की जाए तो कैरियर के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन घरेलू जीवन और घरेलू सुख के लिए कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ये परेशान कर देने वाली हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार के आप लोगों को प्रभाव देखने को मिलेंगे जब भी सूर्य और शुक्र की युति आपके चार्ट में बनेगी।